Good evening, students. I am Dr. Anurag and I welcome you to the current session of Biotechnology. ये बायोटेक्नोलॉजी का थर्ड सेशन है. इसके पहले के दो सेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे. इन द फर्स्ट सेशन वी कवर्ड द बायोटेक्नोलॉजी, द इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, एंड इन द सेकेंड सेशन वी कवर्ड द सेल, द क्रोमोसोम, द जीन्स एंड द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी. आज थर्ड सेशन है. आज हमारा पूरा फोकस रहेगा ह्यूमन जीनोम क्या होता है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक which occurred in 2019. And let me tell you, this is the best video series launched to cover the science and tech portion of UPSC. And if you have not subscribed yet to our YouTube channel, please do it now. You are going to get the latest updates regarding the best videos which are going to be uploaded covering various portions of UPSC syllabus. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में हम शुरू करेंगे पहले बेसिक्स, थोड़ा हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे और तब हम शिफ्ट करेंगे जीनोम के ऊपर. सो सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक. जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इनफैक्ट कोई भी लिविंग बीइंग का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल है, बोथ स्ट्रक्चर वाइज एज वेल एज फंक्शन वाइज. और यही सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, और यही टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, और यही ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स. ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड और हार्ट का रोल रहता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें लंग्स का रोल होता है. यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनीज का रोल होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें स्टमक और लिवर और पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन का रोल होता है. एंड मेनी ऑर्गन सिस्टम्स, दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम मेक अप ऑर्गेनिज्म, दैट इज अस. तो ऑर्गेनिज्म के अंदर का अगर हम डिवीजन देखेंगे, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स, एक ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स, और एक ऑर्गन मेडअप होता है टिश्यूज से. एंड टिश्यूज आर अ बंच ऑफ सेल्स, अ मास ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो एग्जाम्पल, अगर हमारा हार्ट है तो हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड पंप करना, और उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो यही मेजर स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वहीं हमारा जो किडनी होता है उसका फंक्शन होता है ब्लड के अंदर के इम्प्योर प्रोडक्ट्स बाहर निकालना, यूरिया बाहर निकालना, और इसके लिए उसके सेल्स स्पेशलाइज होते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में. तो ये सारा स्ट्रक्चर तो ये सारा जो फंक्शन हमारी बॉडी कैरी आउट कर रही है, हमारी बॉडी मल्टी सेल्यूलर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. तो ये जो सारा फंक्शन हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ वैरायटीज ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी grouped separately into different organ systems. और यही सेल्स सारे लिविंग बीइंग्स को बनाए हुए हैं, be it plants, be it animals, be it the small microbes called as bacteria. तो ये सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, यही हमारा बेसिक है जीन बायोटेक्नोलॉजी का. तो सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था. एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर के पार्ट्स में. इसके अलावा होता है लिजोसोम्स, जिनका फंक्शन होता है सेल को टॉक्सिक प्रोडक्ट से बचाना. माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एनर्जी देना सेल को अपना काम करने के लिए. और जो सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस. दिस इज द न्यूक्लियस एज यू कैन सी इट हियर. और यही न्यूक्लियस कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. तो हमारा यही बेसिक फोकस है जीन बायोटेक्नोलॉजी में. यहां आप देख सकते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस सबसे बड़ा सेल का ऑर्गेनेली या सेल का पार्ट, और न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स. एंड क्रोमोसोम्स का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक है, रॉड शेप भी दिखता है. एंड a chromosome if broken down into simpler part, it's made up of basic building block called as DNA, deoxyribonucleic acid. और ये deoxyribonucleic acid बेसिक जेनेटिक मटेरियल है, बेसिक यूनिट है हेरिडिटी का, एक जनरेशन से डिफरेंट जनरेशन तक. इन शॉर्ट, यही डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. और आप देख सकते हैं डीएनए 2 स्ट्रैंड्स आर देयर, 2 स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पे, और ये ट्विस्टेड है. आप देख सकते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर है, ट्विस्टेड है. तो इस डीएनए का एक पर्टिकुलर स्ट्रेच जो एक फंक्शन परफॉर्म करता है. मान लीजिए स्टमक के अंदर
ये डीएनए है, ये क्रोमोसोम पाया जा रहा है स्टमक सेल्स के अंदर, और इस क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए है. इट्स बिकॉज ऑफ दिस डीएनए दैट आवर सेल परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, and it's because of this DNA that our external appearance, the observable traits occur in our body. और ये कैसे होता है? डीएनए का एक पर्टिकुलर स्ट्रेच, डीएनए स्ट्रैंड जो यहाँ देख रहे हैं आप, इसका पर्टिकुलर स्ट्रेच जो एक फंक्शन परफॉर्म करता है उसे जीन कहते हैं. और ये परफॉर्म करने के लिए कोडिंग का इस्तेमाल होता है, जेनेटिक कोडिंग का. और यही जेनेटिक कोडिंग के कारण सेल कोई फंक्शन परफॉर्म करता है या कोई अपीयरेंस देता है हमारे ह्यूमन बॉडी को. इन शॉर्ट, सबसे मैक्रो लेवल पे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, सबसे माइक्रो लेवल पे डीएनए और इंटरमीडिएट लेवल पे जीन. तो आई होप यू गॉट द बेसिक टर्म्स. और आप देख सकते हैं जो हमारा अपीयरेंस है बॉडी का, एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसे फिनोटाइप कहते हैं. एग्जाम्पल कलर ऑफ आवर आईज, एग्जाम्पल कलर ऑफ आवर हेयर, एग्जाम्पल एक्सटर्नल बॉडी ट्रेट्स. और ये ट्रेट्स जिस कारण से आते हैं, जीन्स के कारण, उसे जीनोटाइप कहते हैं. सो जीनोटाइप इज द जेनेटिक कोड ऑफ द इंडिविजुअल एंड फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस. इन शॉर्ट, जीनोटाइप इज द कॉज, फिनोटाइप इज द इफेक्ट. और ये पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ डीएनए, जो एक जीन जिसे हम नाम दे रहे हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए कंसिस्ट ऑफ 3 केमिकल्स. पहला शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था. सेकेंड फॉस्फेट, एंड शुगर एंड फॉस्फेट ये जो स्ट्रैंड होता है उसका बैकबोन बनाते हैं. दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ दीज 2 केमिकल्स. एंड द थर्ड केमिकल इज नाइट्रोजन बेसिस. और ये नाइट्रोजन बेसिस 4 होते हैं डीएनए में. पहला एडेनाइन, दूसरा थायमीन, तीसरा साइटोसिन एंड चौथा गुआनिन. और इसमें जो कोडिंग होती है, कोडिंग का मतलब होता है ये 2 स्ट्रैंड्स हैं. ये कोडिंग का मतलब होता है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में कोडिंग. तो कोडिंग कैसे होती है उसका एक बेसिक मैं बता रहा हूं आपको. A always codes with T and G always codes with C. In short, both of them get attached on opposite strands via hydrogen bonds. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. और अगर एक स्ट्रैंड पे A G है तो दूसरे स्ट्रैंड पे A के अपोजिट साइड T होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और G के अपोजिट साइड C होगा. और ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. और यही जो कोड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे AG, यहाँ पे इस स्ट्रैंड में, और ये सेकंड स्ट्रैंड में TC, ये लगभग एक क्रोमोसोम के अंदर 3 बिलियन पेयर्स ये पाए जाते हैं. इसका साफ मतलब है 3 बिलियन बेसिस. इन शॉर्ट, आवर बॉडी परफॉर्म्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कोडिंग, एंड दिस कोडिंग लीड्स टू रिलीज ऑफ प्रोटीन्स. और यही प्रोटीन्स जाकर या तो कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या तो कोई एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, या हमारी बॉडी को अपीयरेंस देते हैं. तो ये 3 बिलियन पेयर्स अगर सही तरीके से अरेंज्ड हैं तब तो सब कुछ ठीक है. बट ऑफन वी हियर अबाउट सम पीपल सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिजीजेस. और उन लोगों में होता क्या है, ये 3 बिलियन पेयर्स जो हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉल्टी कोडिंग हो जाती है. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि हमारा नेचर कितना कॉम्प्लेक्स तरीके से हमारी बॉडी को बनाया हुआ है, और उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे उसने कंडेंस करके क्रोमोसोम्स के अंदर रखा हुआ है. और यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पेरेंट से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है. और अगर इस कोडिंग में, इस बेस पेयर्स की कोडिंग में कोई फॉल्ट आ गया तो अगले जनरेशन में कोई डिजीज अकर कर जाएगा, एक जेनेटिक डिजीज, ऑल बिकॉज ऑफ द फॉल्टी कोडिंग ऑफ द जीन. तो ये 3 बिलियन बेस पेयर्स, इसको स्टडी करने से ही हमें कोई डिजीज का पता चल पाएगा, और तभी हम जेनेटिक डिजीजेस का ट्रीटमेंट निकाल पाएंगे. तो यही स्टडीज में कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं. सबसे पहला टर्म है जीनोम. जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल जीन्स इनसाइड द क्रोमोसोम ऑफ अ सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. कंप्लीट जीन्स की स्टडी जो हमारे ह्यूमन सेल्स में, और कोड कर रहे हैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. और जीनोमिक्स का मतलब क्या है? जीनोमिक्स इज अ डिसिप्लिन स्टडी ऑफ द होल जीनोम एंड हाउ इट वर्क्स. इन शॉर्ट, जीनोम इज द स्टडी ऑफ जीन कोडिंग and how they code for a particular function, and genomics is the study of the whole genome and how it works. और अगर हर जीन के अंदर की हम सीक्वेंसिंग देखेंगे 3 बिलियन पेयर्स की, ये 3 बिलियन पेयर्स क्या है? 3 बिलियन नाइट्रोजनस बेसिस पेयर्स हैं. इनकी सीक्वेंसिंग देखेंगे कि कैसे ये अरेंज्ड हैं,
क्या सीक्वेंस है, ATGC है या AGCT है, एक स्ट्रैंड के ऊपर, इसे कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। इन शॉर्ट, वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक, वेरी वेरी हाई टेक डिसिप्लिन जीनोम सीक्वेंसिंग। एंड अगर एक बार ये बेस पेयर्स की कोडिंग समझ में आ गई तो एरर्स इजीली हम लोग निकाल पाएंगे किसी भी इंडिविजुअल में जिसको जेनेटिक डिजीज है, और उसकी डायग्नोसिस और क्योर इजी हो जाएगा। तो यही जीनोम के बारे में स्टडी, उसकी स्टडी सबसे पहले वर्ल्ड में शुरू की गई, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 1990 it was launched and it was an international scientific research project. Goal was determining the base pairs that make up the human DNA and especially identifying the genes of the human cell. और इसका मैप क्रिएट करना था, मैपिंग ऑफ द जीन्स। So you can see multi-year effort to find all the genes on every chromosome in the human body and to determine their biochemical nature. तो ये केमिकल्स उसके अंदर क्या हैं और कैसे वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी उसमें इंक्लूडेड था ये एम। So specific goals: identify all the genes in human DNA. Second, determine the sequences of the 3 billion pairs, base pairs. Third, save the information in database. Fourth, improve tools for data analysis. And fifth, address the ethical, legal and social issues that may arise from the project. तो 1990 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट और 2003 में कंप्लीट हुआ, 2 years ahead of schedule। 15 साल रखे गए थे इसके लिए, it finished off 2 years ahead of schedule। You can see the timeline. Human Genome Project was completed and 1990 it was initiated under James Watson। तो आपका यहाँ पे एक होमवर्क है। Please write in the comment box the name of the countries which were associated with this project। तो उन कंट्रीज के नेम्स जिनका जो एसोसिएटेड थे इस प्रोजेक्ट के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेदर इंडिया वाज एसोसिएटेड और नॉट, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आते हैं, शिफ्ट करते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। इन 2019 3 न्यूज आए जीनोम को लेकर। सबसे पहला न्यूज आया, जीनोम ऑफ द इंडियन कोबरा हैज बीन डिकोडेड। तो कोबरा के अंदर की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है और ये बहुत बड़ा सक्सेस है इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स के लिए, क्योंकि इट विल हेल्प देम आइडेंटिफाई द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द वेनम ऑफ द कोबरा एंड इट विल हेल्प इन डेवलपिंग मोर इफेक्टिव एंटी वेनम अगेंस्ट कोबरा बाइट्स। तो वेनम जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है 140 प्रोटीन या पेप्टाइड्स का, ये अभी भी जो एंटी वेनम प्रोड्यूस होता है to counter the effect of venom when a cobra bites an individual, it's still a century old process and this anti-venom may be a success, may be a failure। तो अभी करंट अफेयर्स में क्या आया, इंडियन कोबरा का जो जीनोम सीक्वेंस किया गया, the authors identified 19 key toxin genes, the only ones that should matter in the snake bite treatment। तो ये 19 key toxic genes को लैब में एक्सट्रैक्ट करके इसी से एंटी वेनम क्रिएट हो पाएगा। We can synthesize this antivenom by the use of these key toxin genes, and this will be a safe and effective treatment for treating Indian cobra bites। So this was a news of this field, please refer this news। Second news which came up was genome sequencing of a bacteria। So scientists in Kerala have completed the whole genome sequencing। The whole genome was sequenced of a rare bacteria capable of producing antifungal and insecticidal compounds। और ये बैक्टीरिया सॉइल से ऑब्टेन होता है। ये बैक्टीरिया के एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। वंस द जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया वाज सीक्वेंस्ड, द साइंटिस्ट क्लोन्ड द जीन। क्लोन्ड मींस प्रोड्यूसिंग अ ट्रू कॉपी ऑफ द जीन, और इससे एंटी फंगल केमिकल्स तैयार हो सकेंगे। एंड ऑल ऑफ अस नो फंगल पैथोजेंस। द फंगस cause significant agriculture crop loss both in farmlands as well as post-harvest storage conditions। So using the genome of this bacteria, we can manufacture antifungal chemicals। We can also manufacture insecticidal compounds, as you can see it here, and it can have massive applications in agriculture। तो ये केरला का न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका ये होमवर्क है, इस बैक्टीरिया का नेम निकालना है, लिखना है कमेंट बॉक्स में। द प्रोजेक्ट वाज लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो तीसरा न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है इंडिया जीन प्रोजेक्ट। लॉन्च किया गया 2019 में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एंड इसका एम क्या है, कंडक्टिंग अ होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 1008 इंडियंस। तो लिमिटेड मनी अवेलेबल है, इसलिए 1008 इंडियंस को सेलेक्ट किया गया रैंडम तरीके से,
एंड इनका होल जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा टू आइडेंटिफाई the 3 billion base pairs in Indians. It's a precursor to a much larger exercise involving the government departments to map a larger population of the country. Approximately 10,000 people का जीन सीक्वेंस किया जाएगा इसके बाद. तो इंडिया जीन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बता दूं इस जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होगा. 3 बिलियन बेस पेयर्स ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम आइडेंटिफाई किए जाएंगे 1008 इंडियंस के लिए. एंड इट विल हेल्प अस in identifying the diversity in the genes in all these individuals. It will also help us identify the errors in the genes occurring if any. And इससे और एक फायदा होगा, हमें जेनेटिक डिजीजेस के बारे में और अच्छी जानकारी मिलेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, और देख सकते हैं आप इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट कंडक्टेड बाय CSIR, implemented by CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology, Delhi, एंड सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस फील्ड में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली एंड सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद. इनका ये कंबाइंड इनिशिएटिव 1008 इंडियंस का जीनोम सीक्वेंसिंग. एंड मैंने बताया इट विल हेल्प आइडेंटिफाई डाइवर्सिटी इन द एथनिक ग्रुप्स in India. The aim is to enable genetic epidemiology to develop public health tech applications using population genome data. तो एक बार डेटा अवेलेबल हो जाए जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा जेनेटिक डिजीजेस, हेरिडिटरी डिजीजेस का ट्रीटमेंट इंडिया के अंदर. So that finishes off this session. I hope you got the points. We saw Human Genome Project and we subsequently saw 3 applications, current affairs news of 2019. First was the genome of the cobra, the Indian cobra sequenced, decoded. Second, genome sequencing of a whole bacteria, the whole genome sequencing of a bacteria. And third, India Gene Project. और आपका यहाँ पे टास्क मैंने दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा. The countries involved in Human Genome Project, and second, the name of the bacteria whose genome was sequenced by the scientist from Kerala. That finishes off this session. अगले सेशन में हम कवर करेंगे एप्लीकेशंस इसी कंसेप्ट का. इन शॉर्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी, DNA प्रोफाइलिंग हम कवर करेंगे अगले सेशन में. दैट एंड्स द सेशन. थैंक्स अ लॉट.